अथ त्रयोदशोऽध्याय। राजा हरिश्चंद्र का शुनश्शिप को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करना, विश्वामित्र से प्राप्त वरुण मंत्र जप से शुनश्शिप का मुक्त होना, परस्पर शाप से विश्वामित्र और वशिष्ठ का बक तथा आदि होना। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को यज्ञीय पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। यह उन्होंने बड़ा साहस किया था। 1. हे महामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञीय पशु बनाकर युग में बांधकर मार डालेंगे। 2. अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजपुत्र वहीं रुक गया। 3. इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता था, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। 4. एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। 5. राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूं। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखित चित्त की रक्षा कीजिए। 6. वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोगनाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। 7. इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोभिलषित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। 8. हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्नचित हो जाएंगे। 9. व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्नपूर्वक पता लगाइए। 10. यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वह जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। 11. सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धिशैथिल्य नहीं करना चाहिए। 12. तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए, उसे यज्ञ के लिए यज्ञीय पशु बनाना है। 13. उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। 14. इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजीगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। 15. उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मझले पुत्र शुनश्शिप को ले आया। 16. कार्यकुशल मंत्री ने पशुयोग्य ब्राह्मण पुत्र शुनश्शिप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। 17. इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करवाई। 18. यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शुनश्शिप को बंधा देखकर राजा को मना करते हुए कहा। 19. हे राजन, ऐसा साहस न कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। 20. ये शुनश्शिप क्रंदन कर रहा है, अतः करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजेंद्र, मेरी बात मानिए, हे इंद्र दयावान बनिए। 21. पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक, पवित्र वृत्ति तथा दयाप्रायण जो क्षत्रियगण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। 22-23. हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, ये बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। 24. व्यास जी बोले, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा, इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। 25. वेदवेताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने शुनश्शिप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के भय से व्याकुल शुनश्शिप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। 26-27. जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शुनश्शिप को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोककों चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। 28-29. राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी, अतः वे गाधिपुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। 30. एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वे सूअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। 31. वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छलपूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। 32. जिससे वशिष्ठ के यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा, हे क्षत्रियाधम, हे दुर्बुद्धे,
तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है, बगुले के समान वृत्ति वाले हे दाम्भिक। तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? 33-34 हे जाल्म, तुमने मेरे यजमान नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? 35 तुम बगुले के समान ध्यानपरायण हो, अतः तुम बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूंगा तब तक तुम भी आदि पक्षी बनकर रहोगे। 36 व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि आदि और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्य मानसरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बकरूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आदि रूपधारी वशिष्ठ परस्पर द्वेषपरायण होकर रहने लगे। वे दोनों कोपाविष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से परस्पर चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शापरूपी पाश में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक पड़े रहे। 37-42 राजा बोले, हे विप्रर्षे, वे दोनों मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, यह मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। 43 व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत करके परस्पर दिए गए शाप से भी मुक्त कर दिया। 44-45 इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। कमलयोनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी भी अपने अपने आश्रमों को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मैत्रावरुणी वशिष्ठ ने भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। 46-48 इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके? अतः हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थयात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वह सब निरर्थक है। 49-51 सबके देहों में तथा प्राणियों के धर्म कर्मों में सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है। इनमें यथोक्त फल देने वाली सात्विकी श्रद्धा जगत सदा दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध के वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह फलविहीन होती है और कीर्ति करने वाली भी नहीं होती। कलियुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए, वाणी से देवी के नामों को ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। 52-53 ऐसा करने से उसे कभी कलियुग का भय नहीं होगा। इससे पापी प्राणी भी अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। 54 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे आदित्य उद्वर्णन सहित देवी महात्म्य वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13 अथ चतुर्दशोऽध्याय। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को शाप देना। वशिष्ठ का मित्रावरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मैत्रावरुणी ये नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म अथवा गुण के कारण उन्होंने ये नाम प्राप्त किया? उनके नाम पड़ने का कारण मुझे बताइए। 1-2 व्यास जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, सुने, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। 3 हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसीलिए इस संसार में सर्वत्र उनका मैत्रावरुणी ये नाम विख्यात हुआ। 4 राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को शाप क्यों दिया? राजा का वह दारुल शाप मुनि को लग गया, ये तो आश्चर्य है। 5 हे मुने, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप में बताइए। 6 व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप से निर्णीत कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, ये संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। 7 राजा धर्म करे और तपस्वी तप करें, ये स्वाभाविक कर्म है,
परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आवद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। 8 राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं, और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। 9 हे राजन, क्षत्रियगण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते थे, वैसे ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्वगुण से युक्त नहीं था। 10 ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार दैववशात दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। 11 हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मन शुद्धि दुर्लभ है। 12 ये पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करना चाहती हैं, उसे तत्काल मुक्त कर देती हैं। 13 ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। 14 यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता है, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती है, ऐसा निश्चित है। 15 अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग, दम्भ आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाली होती है। 16 इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। 17-18 हल उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। 19 उनके मन में एक बार यह राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करूं। 20 तब राजा ने कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार समस्त यज्ञीय सामग्री एकत्र कराई। 21 इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह और क्रतु इन सर्वज्ञ, वेद में पारंगत, यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। 22-23 समस्त सामग्री एकत्र कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा। 24 हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। हे कृपानिधे, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं, इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। 25 मैंने समस्त यज्ञीय सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लूं। 26 जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक करना चाहता हूँ। 27 निमि की वह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वरण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के प्रीत्यर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर हैं और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। अतः हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। 28-30 राजा बोले, ही गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया है तथा समस्त यज्ञीय सामग्रियां भी एकत्र कर ली हैं। मैं इन सबको इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेदवेता गुरु हैं, आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों उद्यत हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, यह आपके लिए उचित नहीं है जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। 31-33 राजा के इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यत्र की दीक्षा ली और ऋत्विजों को उनके इच्छानुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। 34-366
इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। 37-38 उस समय राजा निमि सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास न आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के न आने से मुनिश्रेष्ठ कुपित हो उठे। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि ने राजा को शाप दे दिया, हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो, उससे तुम विदेह हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाए और तुम विदेह हो जाओ। 39-42 व्यास जी बोले, उनका ये शापवचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सारगर्भित वचन कहा। 43-44 हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही है। आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप ब्राह्मण धर्म को अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थ ही शाप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि यह चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही शाप दे दिया है, अतः आपकी भी यह क्रोधयुक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। 45-49 इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए और दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। 50-51 वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा ये शरीर आज ही नष्ट हो जाए। अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे ये बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। 52-54 वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्रा वरुण के तेज हो, अतः इन्हों में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हों से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ, प्राणियों की सुहृद, वेदवेता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे। 55-57 पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नतापूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वासस्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप से प्रवेश किया। 58-59 हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के स्थान पर आई। 60 हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देवकन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली, विवश तथा व्याकुल हम दोनों का तुम वरण कर लो, और हे वरवर्णिनी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। 61-64 दैववशात वहां रखे हुए एक आवरणहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, और हे राजन, उसमें से 2 अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्ती थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषिश्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। 65-66 महत्पस्वी अगस्ती बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया।
67 हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वसिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। 68 इस प्रकार शाप के कारण मित्रावरुण के कुल में वसिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। 69 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया षष्ठस्कन्धे वसिष्ठस्य मैत्रावरुणिरितीनां वर्णनाम चतुर्दशोऽध्यायः। 14 अथ पंचदशोऽध्यायः। भगवती की कृपा से निमि को मनुष्यों के नेत्र पलकों में वासस्थान मिलना तथा संसारी प्राणियों की त्रिगुणात्मकता का वर्णन। जन्मेजय बोले, आपने वसिष्ठ को शरीर प्राप्ति का वर्णन किया, निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, यह मुझसे कहिए। 1 व्यास जी बोले, हे राजन, वसिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। 2 जब वसिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वरण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे। 3 अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है, ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? ये तो विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। 4-5 तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा, उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्रशक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध, माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। 6-7 यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सब की स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजर्षे, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपके पुरोहित वसिष्ठ गर्वयुक्त होकर मर्त्यलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। 8-103 उनके ऐसा कहने पर निर्मि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायुरूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। 11-123 उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी। 13-14 देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। 15 तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। 16-18 तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले होंगे। 19-21 इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्रीवरदायिनी भगवती वहीं अंतर्धान हो गईं। 22 देवी के अंतर्धान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरण्यकाष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्रहोम के निमि के देह का मंथन करने लगे। 23-24 तब अरण्य के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरण्य के मंथन से इसका जन्म हुआ था, अतः ये मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक ये नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। 25-27 इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया, जो मिथिला नाम से विख्यात है। ये गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। 28-29 इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए, वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। 30 हे राजन,
इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया, शाप के कारण उनके विदेह होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। 31 राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया, इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया है। 32 वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमलयोनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दिया? 33-35 व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है, विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। 36 मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। 37 काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं जो सर्वथा दुर्ज्ञेय होते हैं। संसार में न पहले कोई व्यक्ति हुआ है, न इस समय है और न तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। 38-39 न स्वर्ग में, न पृथ्वीलोक में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णुलोक में और न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। 40 जो मुनिगण, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तो मर्त्यलोक के मनुष्यों की बात ही क्या। 41 कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी दैववश सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। 42 अतः हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही ये त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है। 43 ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं, उनके भी शरीरों में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यह स्थिति है तो फिर मनुष्यों की क्या बात। हे राजन, गुणों का संकर मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। 44-46 वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन हैं। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण, ब्रह्म में स्थित, अल्पबुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्जय, समस्त प्राणियों की आश्रय हैं। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है, उनका स्वरूप अभिन्न है, ये जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, ये वेदांत का डिंडिमघोष है। जो ये जान लेता है वह इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। 47-50 ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थविज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धिवैभिन्य के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। इनमें से कुछ ज्ञान कुतर्क से और कुछ सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्कों से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और विभ्रम से बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना कहा गया है। हे राजन, अनुभव नामक वह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता। 51-54 कर्म वही है जो बंधन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष ये सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजन, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग्रह होता है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते हैं। काम, क्रोध आदि भावचित्तजन्य कहे गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पाली जाती है। हे राजन, इसीलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने नृपश्रेष्ठ ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था। 55-60 हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है।
स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाए। पूर्व काल में हयवंशी क्षत्रियों ने ब्रह्महत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर समूलों छेद कर दिया था। 61-63 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे देवी महिम्नि नानाभाववर्णन नाम 15 15